जब तक मीठा या रसगुल्ला ना हो तब तक मजा ही नहीं आता। क्या आपको पता है आज मैं रसगुल्ला और मिठास की बात क्यों कर रहा हूँ? चाहे आपको मिठाई खाने का शौक हो या मछली खाने का, यकीन मानिए आज हम आपको जहाँ लेकर जा रहे हैं उससे अच्छी जगह दुनिया में हो ही नहीं सकती। खाने पीने के मामले में यहाँ के लोगों के बीच 3 चीजें सबसे ज्यादा पॉपुलर हैं। तो फिर डर किस बात का भैया, अपनी सीट बेल्ट को बांध लीजिए अच्छे से और निकलते हैं कोलकाता के एक शानदार सफर पर। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। सबसे पहले तो आपको बता दें कि कोलकाता भारत के सबसे बड़े शहरों में से एक है। यह है पश्चिम बंगाल राज्य की राजधानी। इस शहर की कुल आबादी 1,50,00,000 के आसपास है। दोस्तों यहाँ के लोगों के बीच मिठाई में सबसे पॉपुलर है रसगुल्ला और ये सबकी मनपसंद मिठाई है। रसगुल्ला को सबसे पहले सन 1868 में कोलकाता के ही लोकल हलवाई चंद्रदास ने बनाया था। इस मिठाई को पॉपुलैरिटी तब मिली जब एक रईस सेठ उनकी दुकान पर पानी पीने के लिए आए और दास जी ने पानी के साथ रसगुल्ला भी उनके सामने परोसा, जो सेठ को बहुत पसंद आया और वह अपने परिवार और दोस्तों के लिए भी ले गए। इस तरह से ये मिठाई पॉपुलर हो गई। कोलकाता भारत के उन शहरों में से एक है जहां फुटबॉल का जुनून भी बहुत ज्यादा है। जब भी फीफा वर्ल्ड कप खेला जाता है तब यहाँ पर ब्राजील और अर्जेंटीना में ये पूरा शहर डिवाइड हो जाता है। ऐसा लगता है कि मानो वर्ल्ड कप यहीं चल रहा हो। अब दोस्तों कोलकाता एक ऐसी जगह है जहाँ के लोग सोना भूल सकते हैं लेकिन दिन में एक बार मछली खाए बिना नहीं रह सकते। आपको दुनिया में इससे बढ़िया मछली का टेस्ट कहीं और नहीं मिलेगा जो कोलकाता में बनाया जाता है। यहाँ पर हजारों तरह की मछलियाँ मिलती हैं। आप यहाँ की मछलियाँ खाकर दीवाने हो जाएंगे। जब भी आपको कोलकाता जाने का मौका मिले तो इसके जायके का मजा लेना मत भूलना। दोस्तों आपको बता दें कि कोलकाता के आचार्य जगदीश चंद्र बसु इंडियन बॉटनिक गार्डन में एक विशाल बरगद का पेड़ है जो दुनिया का सबसे घना पेड़ है। ये बरगद का पेड़ लगभग 3.5 एकड़ की जमीन में फैला हुआ है और इसे देखने के लिए हजारों की संख्या में लोग आते हैं और इसे देखकर सब हैरान हो जाते हैं। सबको हैरानी होती है कि कोई पेड़ इतना बड़ा कैसे हो सकता है। यहाँ सबसे ज्यादा चर्चा अगर किसी बात पे होती है तो वो है चाय। लोगों के बीच में चाय पीना और राजनीति की बातें करना सबसे आम है। यहाँ पर चौराहे पर चाय की दुकानों पर चाय बिकती है और सैकड़ों लोगों की भीड़ लगी रहती है। दोस्तों हुगली नदी के ऊपर बना हावड़ा ब्रिज गेटवे ऑफ कोलकाता के नाम से भी मशहूर है। इस ब्रिज को नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर जी के नाम पर रविंद्र सेतु भी कहा जाता है। ये इंडिया का सबसे पुराना और सबसे ओवर ब्रिज है। इस ब्रिज को अंग्रेजों ने बनाया था और आज इसे टूरिस्ट स्पॉट माना जाता है। जो भी पहली बार कोलकाता आता है वो सबसे पहले इस ब्रिज के बारे में ही पूछता है। ये ब्रिज देश विदेश के पर्यटकों को लुभाता रहा है। यहाँ जो रिक्शा चलाते हैं उनके चेहरे पर भी आपको हंसी दिखेगी। कोलकाता एक से बढ़कर एक कलाकारों का भी भंडार है। सत्यजीत राय भी कोलकाता से ही हैं, जिन्हें पूरी दुनिया में सिनेमा में उनके योगदान के लिए ऑस्कर अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है और बॉलीवुड के सबसे बेहतरीन सिंगर अरिजीत सिंह भी कोलकाता से ही हैं। दोस्तों अगर आपको अंतरिक्ष, स्पेस या विज्ञान के कारनामे जानने का शौक है तो आपका कोलकाता की साइंस सिटी इंतजार कर रही है। यहाँ पर रखी चीजें आपको चौंका देंगी। यहाँ पर डायनासोर्स की विभिन्न प्रजातियों को दर्शाया गया है। साइंस सिटी का उद्घाटन 1 जुलाई 1997 को किया गया था। बेलूर मठ हावड़ा जिले में स्थित हुगली नदी के किनारे पर है। हिंदू धर्म के मानने वाले लोगों के लिए ये एक महान तीर्थ स्थल है। 40 एकड़ में फैले इस मठ का निर्माण स्वामी विवेकानंद जी ने वर्ष 1898 में करवाया था। स्वामी विवेकानंद जी ने अपने जीवन के अंतिम दिन इसी मठ में गुजारे थे। इस मठ में जाकर आपको बेहद शांति का एहसास होगा। बेलूर मठ के एरिया में माँ शारदा देवी, रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद जी के मंदिर हैं। अलीपुर चिड़ियाघर विक्टोरिया मेमोरियल से काफी करीब है और लोग इसे कोलकाता चिड़ियाघर के नाम से भी जानते हैं। ये भारत का सबसे पुराना चिड़ियाघर है। इस चिड़ियाघर की शुरुआत 1875 में की गई थी। यहाँ आपको रॉयल बंगाल टाइगर, मगरमच्छ, शेर, हाथी, जिराफ, मोर और कई प्रकार के पंछी भी देखने को मिलेंगे। अगर आपके साथ बच्चे भी हैं तो फिर उनके लिए ये एक मजेदार जगह हो सकती है। लेकिन दूसरे चिड़ियाघरों की तरह इसमें अंदर गाड़ी में घूमने की कोई सुविधा नहीं है। आपको यह पूरा चिड़ियाघर पैदल ही देखना होगा। अगर आप लोगों में से कोई कोलकाता से है तो हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। उम्मीद करते हैं आपको यह एपिसोड पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना ना भूलें।